स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है लिवगार्ड LGS 900i मॉडल का एक इन्वर्टर। बैकअप मोड पर अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसे मेंस से कनेक्ट करते हैं ये आपका चार्जिंग नहीं करता है। चार्जिंग की LED जो है वो ब्लिंक करने लगता है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है कि बैकअप मोड पर अच्छा काम कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखिए इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ऑन किया, UPS की LED इसके अंदर ऑन हुई और ये देखिए पीछे की ओर अगर मैं आपको लोड दिखा रहा हूँ तो लोड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम लोड चलाने में नहीं है। अब देखिए आउटपुट का जो सॉकेट है वो मैंने निकाल दिया है। इसका जो पीछे प्लग है ये इसकी मेन लीड है, मैंने ये सीरीज में कनेक्ट की तो मेन आ गई है। मेन आने में कोई प्रॉब्लम इन्वर्टर नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर चार्जिंग आने में हमारा थोड़ा समय लगता है। देखिए चार्जिंग आई लेकिन सीरीज का बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ, ना ही चार्जिंग का जो है वो एम्पेयर उठा, क्योंकि सीरीज में भी हमारा 1 या 2 एम्पेयर तक आ जाता है लेकिन नहीं आया। यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। ये देखिए चार्जिंग की LED ब्लिंक करने लगी है लेकिन चार्जिंग इस इन्वर्टर के अंदर नहीं आई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम कहाँ से आती है और आप इसे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पर इस इन्वर्टर की वीडियो बहुत कम बनी हुई है और बनी भी हुई है तो वो चार्जिंग के टॉपिक पर नहीं हो सकती। तो देखिए मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। PCB को सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी जो चार्जिंग है उसके ऊपर बात करेंगे कि चार्जिंग इसकी किस तरह से कराई गई है। PCB देखिए हमने इसका बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने जो MOSFET यूज किए हैं उसका नंबर है आपका 110N। इसके अंदर जो MOSFET है वो है आपका 110NF। आप इसके अंदर लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर P80 भी लगा सकते हैं। 3 आप इसके अंदर P80 लगा सकते हैं या फिर 2 110NF लगा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम कहाँ से आती है उसे हम थोड़ा देखते हैं। इसकी चार्जिंग हमारी ऐसे ही बनाई गई है जिस तरह से माइक्रोटेक की बनाई गई है स्कॉर्पियो में। थोड़ा थोड़ा जो है चार्जिंग इसका सेम है, पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन काम करने का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है। सबसे पहले ये जो रिले आपकी लगी हुई है येलो कलर की, ये मेन को बाईपास करने का काम करती है, और जो आपका ये ब्लैक रिले लगा हुआ है ये चार्जिंग की टेपिंग को सेलेक्ट करती है। इस इन्वर्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये चार्जिंग जो है वो 2 टेपिंग से कराई गई है। एक आपका 125 है और एक आपका 110 है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर से टोटल 4 वायर बाहर आए हैं, जबकि स्क्वायर वेव के अंदर जो है नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर वो आपके 3 वायर आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो 4 वायर आए हैं। एक आपका न्यूट्रल हो गया, दूसरा आपका 220 आउटपुट के लिए जो टेपिंग आती है वो हो गया, और ये जो इसमें ब्राउन और येलो है ये दोनों चार्जिंग की टेपिंग को लिए हैं। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो आपका अलग टेपिंग काम करेगी, और बैटरी अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो आपकी अलग टेपिंग काम करेगी। और इसे ही सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक येलो ये ब्लैक रिले लगाई गई है। आपकी चार्जिंग कब हाई एम्पेयर से चार्ज करना है और कब लो एम्पेयर से चार्ज करना है। अगर ये रिले आपका ख़राब हो जाए तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, ये जो यहाँ पर ट्राइक लगा हुआ है, ट्राइक को अगर वोल्टेज ना मिले, ट्राइक को आपको पता है कि ट्राइक का जो काम होता है वो वोल्टेज रेगुलेट करने का होता है। ये 220 वोल्ट इनपुट लेकर चार्जिंग की टेपिंग के लिए लगभग 150 वोल्ट के समथिंग सप्लाई आउट करता है। अगर इसे इनपुट सप्लाई ना मिले तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ट्राइक को जो सिग्नल देने का काम करता है वो ये DT करता है। अगर DT के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर DT को चलाने के लिए जो कंपोनेंट लगे हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी चार्जिंग की समस्या आ सकती है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से माइक्रोटेक के अंदर CN100 यूज किया गया था, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। इसके अंदर आप जो है वो 1F लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो नंबर है वो है 6DW, ये इसका नंबर है। तो अभी जब हमने PCB को ओपन किया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो हमें ख़राब देखने के लिए मिला है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ब्लैक हो रहा है, काला काला इसके ऊपर है। तो एक बार इसे चेक कर लेंगे और उसके बाद अगर इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो जो हमने आपको स्टेप बताए हैं उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे पहले चेक कर लेते हैं।
तो रजिस्टेंस देखिए बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे पहले बैटरी से ऑन करेंगे और उसके बाद इसे मेन देंगे। सामने पीसीबी के सामने मैंने डिस्प्ले लगा दी है, यूपीएस की एलईडी ग्लो हो गई है यहाँ पर देख। अब मैं इसे मेन से कनेक्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो वायर आए हुए हैं इन्हें थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने इसे मेन से कनेक्ट किया, मेन इसके अंदर आ गई है। सबसे पहले हम ट्राइक के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेंगे। पीसीबी के अंदर देखिए इनपुट वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट आए हुए हैं। यहाँ से मैंने न्यूट्रल लिया हुआ है, तो सबसे पहले ट्राइक के ऊपर वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टेज आए हैं नहीं आए। तो देखिए ट्राइक के ऊपर वोल्टेज आए हैं। अब जो इसकी चार्जिंग के लिए टेपिंग आई है इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए इस पर 179 वोल्ट है और इस पर कोई वोल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि चार्जिंग के लिए तो वोल्टेज आउट हो रहे हैं। कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर हम एक बल्ब लगाएंगे और बल्ब लगा कर देखेंगे कि हमारा अगर बल्ब ऑन हो गया तो चार्जिंग हमारी ठीक है ट्राइक की ओर से, और अगर नहीं हुआ तो हमारी चार्जिंग ख़राब है। तो सबसे पहले देखिए इसके बल्ब लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये पीला वायर है इसे ही मैंने चार्जिंग के लिए बना दिया है। इसी से हम चेक करेंगे। तो ये मैंने मेन लगाई और ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर चार्जिंग आएगी तो हमें पता चल जाएगा। चार्जिंग की एलईडी ब्लिंक करने लगी है, लेकिन चार्जिंग अभी नहीं आई है। यहाँ पर आई है। तो चार्जिंग इन्वर्टर के अंदर नहीं आई है। देखिए वोल्टेज जो है वो हमारे आए हैं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ रहा है वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। 178 वोल्ट है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा तो ये वोल्टेज जो है वो दब जाएंगे। इसका मतलब ट्राइक जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। अब ट्राइक को जो ऑपरेट कराने के लिए कंपोनेंट लगाए गए हैं उन्हें चेक करते हैं। जिस तरह से माइक्रोटेक के अंदर चार्जिंग के लिए CN100 ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसी तरह से यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा है। इसके ऊपर आपको मार्किंग मिलेगी 6DW, ये इसके अंदर मार्किंग है। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं। तो 702 की रीडिंग है और इस पिन पे हम चेक कर रहे हैं तो इस पे हमारी रीडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो है ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं। इसकी जगह जो आपको लगाना है वो लगाना है 1F ट्रांजिस्टर। देखिए हमने इसका बदल लिया है। अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए 698 की रीडिंग है और इस चैनल पर चेक करते हैं तो 701। ट्रांजिस्टर की रीडिंग हमारी परफेक्ट आ चुकी है। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इसका पूरा चार्जिंग सेक्शन आपको समझा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसे हम फिर से पलटते हैं। अगर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास करनी है तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल क्लास की सेंड कर दी जाएंगी। जिस तरह से हमने इसे पहले ऑन किया था इसी तरह से हम फिर से इसे ऑन करते हैं। इसके अंदर देखिए जो ट्रांजिस्टर है वो हमने चेंज कर दिया है। अब जो आउटपुट वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो हमारी सोल्व हो गई है कि लोड डालने पर जो चार्जिंग का वोल्टेज था वो डाउन हो रहा था। तो ट्रांजिस्टर जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है। चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आई थी, मैं आपको बताऊं तो वीडियो में वो पार्ट हमारा शूट नहीं हो पाया है। यहाँ पर जैसे ही चार्जिंग इन्वर्टर के अंदर आ रही थी तो इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी सी ऐसे करके। तो इसके लिए अगर आपकी इन्वर्टर के अंदर कभी भी आवाज़ आए तो ये जो होता है डीटी ट्रांसफार्मर, ये आपका ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लग रहा है कि पीसीबी के अंदर से कुछ अनवांटेड नॉइस आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है, तो आप ये डीटी ट्रांसफार्मर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ये पीएफ जो है वो हमारा काला हो गया था तो मैंने चेक करने के लिए बाहर निकाला तो पीएफ जो है वो हमारा ठीक है। अभी मैं इसे लगा दूंगा, आपको दिखाता हूँ चेक करके पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। देखिए इन्वर्टर ऑन हुआ, ये मैं इसे सीधा मेन में लगाता हूँ। मल्टीमीटर को मैं AC वोल्ट में सेलेक्ट करता हूँ, ये न्यूट्रल है और ये चार्जिंग की वोल्टेज ये देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 100 वाट का लोड इसके ऊपर डाला हुआ है। ये वायर देखिए इस समय आपको चेक करने दिखाता हूँ 167 वोल्ट है। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे थोड़ा, देखिए। और अगर मैं इसे लगा भी रहा हूँ तो देखिए 100 वाट के बल्ब पे ये ठीक हो गया है। तो इसके अंदर चार्जिंग जो है वो एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से ही कराई जाती है, जैसे लुमिनस के अंदर माइक्रोटेक के अंदर था।
बाकी अगर आपको इसकी चार्जिंग सेक्शन जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात और है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके अंदर आपको फॉल्ट फाइंडिंग सपोर्ट मिल सके। अगर आप किसी इन्वर्टर के अंदर रिपेयरिंग में फंस गए हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत हो और आपको कोई ऐसे ग्रुप की तलाश हो, तो आप हमारी क्लास के अंदर बेझिझक ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी तरह की कोई फ्रॉडबाजी हमारे साथ नहीं होगी, ये आपको गारंटी दी जाती है। साथ ही साथ आपको एक बात और बताई जाती है कि ऑनलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाती है, डायग्राम के साथ सारी क्लासेज होती हैं। पीसीबी को देखिए अब इन्वर्टर के अंदर लगाता हूं और आपको इसकी फाइनल टेस्टिंग दिखाता हूं। पहले हमारी चार्जिंग एलईडी ब्लिंक हो रही थी, अब हमारा सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको क्लास करना है तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जो है वो हमने पीसीबी सेट कर ली है, सामने की ओर से इसके अंदर यूपीएस ऑन है और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका 200 वाट लोड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसकी देखिए मेन ऑन करता हूँ, तो ये मैंने इसकी मेन ऑन कर दी है। कुछ समय इसके अंदर चार्जिंग के लिए लगता है, चार्जिंग की एलईडी आने में और चार्जिंग एम्पेयर आने में। तो देखिए चार्जिंग की जो एलईडी है वो आ गई है और यहाँ पर लगभग 15-16 एम्पेयर चार्जिंग के भी आ गए हैं। तो ये इन्वर्टर जो है वो ओके हो गया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।